चलिए बात करते हैं साल 2008 के एक ऐसे फैसले की जिसे आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहा गया। ये कहानी है टेलीकॉम लाइसेंस की, एक बहुत बड़ी रकम की और एक ऐसे जबरदस्त राजनीतिक तूफान की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इस पूरे बवाल के सेंटर में थी ये रकम, 1,76,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो अनुमानित नुकसान था जो हर अखबार की हेडलाइन बन गया। लेकिन यहां पर एक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है, संभावित नुकसान। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसा सच में देश की तिजोरी से गया था या ये बस एक मौका था जो हमारे हाथ से निकल गया। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी को बहुत ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। इसकी जड़ तक जाने के लिए हमें पहले उस टेक्नोलॉजी को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो ये स्पेक्ट्रम आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो हवा में मौजूद अदृश्य तरंगे हैं जिनकी वजह से हम सबके मोबाइल फोन पर कॉल लगती है और इंटरनेट चलता है। सोचिए, ये हवा की तरह ही है, अदृश्य लेकिन बेशकीमती। ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है जिसकी मालिक सरकार होती है और वो इसे इस्तेमाल करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस देती है। अब ये जो स्लाइड है ना, इसी में इस पूरे मामले का निचोड़ छिपा है। 2008 में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा की देखरेख में सरकार ने 2G लाइसेंस बांटे, लेकिन उनकी कीमत तय की गई 2001 के रेट्स पर। अब जरा सोचिए, 2001 में मोबाइल फोन कुछ ही लोगों के पास था, एक लग्जरी आइटम माना जाता था। लेकिन 2008 आते आते भारत में एक मोबाइल क्रांति आ चुकी थी। करोड़ों लोग फोन इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब स्पेक्ट्रम की मांग और कीमत दोनों आसमान छू रहे थे। तो मतलब पुराने रेट पर नई दुनिया का सौदा किया जा रहा था। और जिस तरीके से ये लाइसेंस बांटे गए, उसने तो जैसे आग ही लगा दी। पॉलिसी थी पहले आओ पहले पाओ, लेकिन आरोप ये लगे कि कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आखिरी मिनट पर नियमों में हेरफेर की गई। कट ऑफ डेट को अचानक बदल दिया गया, जिससे कई कंपनियां तो रेस से ही बाहर हो गईं और कुछ को ऐसा कहा गया कि गलत तरीके से फायदा मिल गया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पॉलिसी से जुड़ा विवाद एक इतने बड़े राष्ट्रीय घोटाले में तब्दील हो गया जिसने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिया। इस कहानी के जो बड़े मोड़ थे वो कुछ इस तरह से आए। 2008 में ये लाइसेंस बांटे गए, सब कुछ शांत था, लेकिन फिर 2 साल बाद 2010 में आई CAG की रिपोर्ट और यहीं से असली तूफान शुरू हुआ। 2011 तक आते आते गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया, जिसमें मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक शामिल थे। और फिर सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 2017 में आया वो फैसला जिसका सबको इंतजार था। ये वो रिपोर्ट थी जिसने आग में घी डालने का काम किया। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG ने अपनी रिपोर्ट में एक शब्द इस्तेमाल किया, प्रेज्यूम्टिव लॉस, मतलब अनुमानित नुकसान। उनका कहना ये नहीं था कि इतना पैसा चोरी हो गया, बल्कि ये कि अगर स्पेक्ट्रम को नीलाम किया जाता तो सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए मिल सकते थे। लेकिन मीडिया और राजनीति में ये संभावित नुकसान देखते ही देखते घोटाले की रकम बन गया। तो सालों की जांच, जबरदस्त मीडिया ट्रायल और राजनीतिक हंगामे के बाद जब इस हाई प्रोफाइल मामले का फैसला आने वाला था तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नतीजा ऐसा होगा। फैसले ने सच में सबको चौंका दिया। 2017 में दिल्ली की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि अभियोजन पक्ष यानी जो जांच एजेंसियां थीं वो अपना केस साबित ही नहीं कर पाई। अदालत के मुताबिक इस बात का एक भी ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका कि लाइसेंस बांटने में कोई आपराधिक साजिश या भ्रष्टाचार हुआ था। और नतीजा, मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। अब इस फैसले के बाद जाहिर है देश में बहस छिड़ गई। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने कहा देखो यही तो न्याय है। उनका मानना था कि अदालत भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलती है और अगर सबूत नहीं थे तो बरी करना ही सही फैसला था। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी था और वो बहुत बड़ा था। उनका कहना था कि ये बरी होना बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि ये तो सीधी सीधी जांच एजेंसियों की जबरदस्त नाकामी है जो इतने बड़े और अहम मामले में एक मजबूत केस तक नहीं बना सकी। तो भले ही अदालत में केस का कुछ भी हुआ हो, इस पूरे मामले ने हमारे देश की नीतियों और सिस्टम पर एक बहुत गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत क्या रही। इस विवाद ने भारत में चीजों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। सबसे बड़ा और सीधा असर, वो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम खत्म। अब स्पेक्ट्रम जैसी राष्ट्रीय संपत्ति की सिर्फ और सिर्फ नीलामी होती है। टेलीकॉम से जुड़ी नीतियां बहुत ज्यादा सख्त कर दी गईं ताकि ऐसी कोई गड़बड़ी दोबारा ना हो।
इस केस ने एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हो और हर तरफ से पारदर्शिता की मांग उठने लगी। और हां, इसने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। एक, कि एक नीतिगत फैसला देश की अर्थव्यवस्था पर कितना भारी पड़ सकता है, और दो, कि एक अच्छी और मजबूत जांच कितनी ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये सिर्फ पैसों या टेलीकॉम लाइसेंस का मामला नहीं रह जाता। ये कहानी थी सत्ता की, राजनीति की, नीतियों की और इन सबसे बढ़कर जनता के विश्वास की। इसने सिर्फ पैसों के नुकसान पर ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे आखिर में, उस एक सवाल पर जो आज भी इस मामले के चारों ओर घूमता रहता है। तो आखिर ये था क्या? एक पॉलिसी फेलियर? मतलब एक ऐसी नीति जिसमें शायद नीयत ठीक थी पर नतीजा बहुत खराब निकला और नुकसान को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया? या ये सब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा था जिसमें असल मुद्दा और सच्चाई कहीं पीछे ही छूट गए? इसका कोई एक सीधा जवाब शायद कभी ना मिले, पर यह हमें एक बहुत बड़ी बात जरूर सिखाता है कि जब पारदर्शिता नहीं होती तो सच और अनुमान के बीच की लाइन बहुत ज्यादा धुंधली हो जाती है।